हेलो एवरीवन, हाय आई एम शताया। अकाउंट के पिटारा चैनल में आज आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए टैली का पार्ट 11 लेके आई हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंट विथ इन्वेंट्री। कि अकाउंट विथ इन्वेंट्री क्या होता है, इसमें किस तरह से एंट्रियाँ की जाती हैं, किस तरह से स्टॉक क्रिएट किया जाता है, किस तरह से स्टॉक समरी देखी जाती है, किस तरह से स्टॉक रजिस्टर किया जाता है और किस तरह से अपना क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। पिछले सारे क्लास में मैंने आपको बताया था अकाउंट ऑनली में काम करना। जब हम कोई भी एंट्री परचेज़ की मान लीजिए करते थे तो नॉर्मल एंट्री हम करते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमें ये नहीं पता चलता था कि हमने कौन सा माल खरीदा है, किस कैटेगरी का माल खरीदा है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से, इन्वेंट्री से पता चलती हैं। जब हम अपना स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं, इन्वेंट्री को एक्टिव करते हैं, तब इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमने किस तरह का माल खरीदा है या किस तरह का माल बेचा है। तो सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अपने फीचर ऑप्शन यानी F11 से या यहाँ साइड से अपना फीचर ऑप्शन ओपन कर लेंगे। अकाउंट फीचर में जाएंगे, यहाँ सेकंड आपको दिख रहा होगा अकाउंट एंड इन्वेंट्री, उसको आप यस करेंगे, जो कि मैंने पहले से यस किया है, और उसको Ctrl+1 के ज़रिए फास्ट एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर अकाउंट इन्फो में आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में रहते हैं अकाउंट इन्फो में, और कुछ आप बेसिक्स लेज़र बना लेंगे। बेसिक्स लेज़र जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन सा लेज़र बनाया है। यहाँ पे मैंने कृष्णा का बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल, परचेज रिटर्न, राम डेप्टर, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। कुछ इस तरह के बेसिक्स लेज़र आप बना लेंगे। और फिर हम अपना स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से स्किप का प्रयोग कीजिए। स्किप जब तक आप गेटवे ऑफ टैली में नहीं आए थे। गेटवे ऑफ टैली में आगे स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना होगा। इन्वेंट्री इन्फो में गए, स्टॉक ग्रुप आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक किया, क्रिएट। अब कौन से स्टॉक चाहिए, मतलब जिसका भी आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं क्लॉथ का कर रही हूँ, कपड़े का व्यापार कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 2 ब्रांड ले लिए, एक जीन्स ले लिया, एक टी शर्ट ले लिया। तो पहले मैं जीन्स का स्टॉक बना लेती हूँ। यहाँ लास्ट में पूछ रहा है कि शुड क्वांटिटी टू आइटम्स बी एडेड, मतलब कि जो आप आइटम खरीदोगे क्या उसके नंबर्स ऐड होने चाहिए, एक पीस खरीदा, 2 पीस खरीदा, ऐसे। तो यस करके हम एक्सेप्ट करा लेंगे। दूसरा मैंने बना लिया मान लीजिए टी शर्ट का, इसे भी वैसे ही सेम प्रोसेस के साथ एक्सेप्ट करा लेंगे। ये अपने अपना ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब हम अपना स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम के लिए भी इन्वेंट्री इन्फो में रहते हुए नीचे आपको दिख रहा है स्टॉक आइटम, उस पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करके स्टॉक आइटम्स क्या होता है कि इसमें हमें अलग अलग ब्रांड के बारे में पता चलता है। कि मान लीजिए भी मैंने जैसे जीन्स बनाया था स्टॉक ग्रुप, तो जीन्स में कई ब्रांड आते हैं, जैसे ली का आ गया, रिबॉक का आ गया, जॉकी का आ गया। तो कौन सा ब्रांड आप बिजनेस करो, कौन से ब्रांड से का कपड़ा आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो। तो मान लीजिए मैंने ली जीन्स ले लिया, एंटर में किसके रख देंगे, जीन्स के। यहाँ साइड में आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप दिख रहा है, ली जीन्स ले लिया। अब यूनिट पूछ रहा है, मतलब किस यूनिट में है, पीस में है, केजी में है। तो हमने यूनिट नहीं क्रिएट किया है। फास्ट यूनिट क्रिएट करने के लिए आपको कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपको यूनिट आ जाएगा। यूनिट नंबर्स में लेंगे, तो नंबर्स के लिए NOS मैंने प्रेस किया, नंबर्स हो गया, और इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ देखेंगे यूनिट में आपका नंबर शो हो रहा है। फिर उसके बाद ऐसे करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। दूसरा हम बनाएंगे टी शर्ट का। तो कौन से टी शर्ट, कौन से ब्रांड का टी शर्ट हम ले रहे हैं। तो मान लीजिए हमने रीबॉक ले लिया, अंडर में किसको करेंगे, टी शर्ट, नंबर ऑफ नीचे दिया है, और Alt+A से एक्सेप्ट करा लेंगे, Ctrl+A से, सॉरी। तो ये आपका 2 आपने स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लिया, यानी अभी तक आपने स्टॉक ग्रुप बनाना सीखा और स्टॉक
आइटम बनाना सीख लिया है। अब हम जानेंगे कि एंट्री कैसे होती है। तो एंट्री करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा, क्योंकि आपने इन्वेंट्री को एक्टिव किया है, यानी इन्वेंट्री फीचर में ऑप्शन में जाके, अकाउंटिंग फीचर में जाके आपने इन्वेंट्री की ऑप्शन को यस किया है। तो ये आपका कुछ इस तरह से दिखेगा परचेज वाउचर। यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर दे देंगे। रेफरेंस नंबर पोस्ट मतलब जो भी आपका नंबर होगा परचेज का, मान लीजिए हमने ये दे दिया। जिस डेट पे आप बिजनेस कर रहे हो वो डेट, पार्टी का नाम, अभी मान लीजिए हम कैश में कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, तो हम यहाँ पे कैश लिख देते हैं। मतलब कैश में कर रहे हैं तो हम कैश ले लेते हैं, ये हम ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। परचेज लेजर, कौन सा लेजर है? परचेज लेजर है, तो परचेज लेजर करा लेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा आइटम, कौन सा आइटम है? तो आपका आइटम मान लीजिए लीजेंस था। क्वांटिटी कितनी रख रहे हो आप लीजेंस की? मान लीजिए 100 है। पर रेट 500, 50,000 आ गया। सेकंड हम ले लेते हैं अपना टी शर्ट रीबॉक जो हमने लिया था, कितना ये पीस भी हम 100 परचेस करेंगे। पर पीस कितने का होगा? 200, ये हो गया। तो फिर इसको हम एंट्री को एक्सेप्ट करा लेंगे। ये हमारी परचेस की एंट्री हो गई। अब हम बताएंगे कि जब आप परचेस करते हो लेकिन वो उधार हो, किसी पार्टी से आप माल खरीद रहे हो, तो इसकी एंट्री कैसे होगी? तो यहाँ पे परचेस अकाउंट में रहते हुए रेफरेंस नंबर, जो पार्टी का रेफरेंस नंबर होगा वो दे देंगे। पार्टी कौन सी है? हमने कृष्णा से खरीदा है माल, कृष्णा को ले लेंगे। ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और फिर कौन से मोड में है? परचेज मोड में। और फिर क्या हमने कृष्णा से खरीदा? लीजेंस। कितने पीस खरीदे हैं? 100 रुपए के, 500 ये आ गया। अब कृष्णा से हमने कितने में खरीदा? 500 में एग्जैक्ट खरीदा है किसी और में? मान लीजिए हमने 600 का ये खरीदा है। अब कृष्णा से हमने टी शर्ट भी मान लीजिए रीबॉक का ले लिया, खरीद रहे हैं। कितने पीस आप टी शर्ट खरीद रहे हो? 100 पीस। ये हम 200 का ही करेंगे, 200 ले लेते हैं, एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये हमारे क्रेडिट कंडीशन में भी एंट्री हो गई। तो आपको पता चला होगा कैश का परचेज जब आप कैश में करते हो या क्रेडिट में करते हो, उधार खरीदते हो, तो किस तरह से इन्वेंट्री में स्टॉक आइटम के साथ एंट्री की जाती है। अगर आपको देखना है कि जो आपने एंट्री की है वो डेबिट और क्रेडिट में किस तरह से दिखती है होने पर, तो पेजअप, कीबोर्ड से पेजअप का ऑप्शन आएगा, उसको ओपन करें। आपकी ये एंट्री ओपन होकर आई, जो लास्ट एंट्री आपने की थी वो पेजअप से आ जाएगी ओपन होके। और फिर उस पर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको डेबिट और क्रेडिट के कंडीशन में शो होगा कि कैसे इसकी एंट्री डेबिट और क्रेडिट में हो। क्रेडिट कृष्णा 80,000, डेबिट परचेज 1,50,000, ये हमारा करंट बैलेंस शो कर रहा है। परचेज क्या किया? लीजेंस किया है, रीबॉक किया है, ये आपको दिखेगा। और वापस इनवाइस मोड में आने के लिए फिर से Ctrl+V करेंगे, आप इनवाइस मोड में आ जाएंगे और आप इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये आपकी परचेस के कंडीशन में एंट्री हो गई कि मान लीजिए परचेस की एंट्री कैसे करते हैं। और अभी आपने एंट्री की, मान लीजिए आपको देखना है कि आपके स्टॉक का पोजीशन क्या है, मतलब आपका कितना स्टॉक है। तो स्टॉक पोजीशन देखने के लिए आप कीबोर्ड से स्किप प्रेस कीजिए और गेटवे ऑफ टैली में आ जाइए। गेटवे ऑफ टैली में आते जब नीचे देखेंगे रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट में आपको स्टॉक समरी दिखेगी, उसको ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको दिखेगा जीन्स और टी शर्ट। आप डबल क्लिक करेंगे लीजेंस पे, लीजेंस का आपको दिखेगा इनवर्ड, मतलब कितना आपने खरीदा है।
आउटवर्ड मतलब कितना आपने बेचा है और लास्ट में आपके पास कितना बचा है। तो हमने सिर्फ अभी खरीदा ही है, कुछ सेल नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे इनवर्ट दिखा रहा है, आउटवर्ड कुछ भी नहीं है और हमारा क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है। जैसे अब भाई आपको इसकी एंट्री देखनी है तो लीजियंस पे गए, क्लिक किया, अप्रैल में आया, परचेज पे गए। अब कौन सा देखना है, कैश, जो कैश हमने किया है वो देखना है या कृष्णा का देखना है। जिसकी भी एंट्री आपको डिटेल में देखनी है बस उस पर डबल क्लिक कीजिए, वो एंट्री डिटेल में ऐसे खुल के आ जाएगी, मतलब वो एंट्री आ जाएगी जैसे आपने एंट्री पास की है। तो और फिर उसके बाद इससे बाहर जाने के लिए आपको कीबोर्ड से स्किप बटन का यूज़ करना होगा। स्किप करते हुए तब तक स्किप कीजिए तब गेटवे ऑफ टैली में नहीं आते हैं। अब आपको सेल्स की एंट्री करनी है। सेल्स की एंट्री करने के लिए अकाउंट वाउचर में आइए, यहाँ से सेल्स को F8 से प्रेस करके सेल्स को एक्टिव कीजिए। जब हम अकाउंट ओनली में काम करते थे तो जब हम कैश से सेल करते थे तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में दिखाते थे, मगर अब इन्वेंट्री में चाहे हम कैश चेक करें या क्रेडिट पे करें, मतलब उधार बेचें या उधार नगद बेचें, हर कंडीशन में हमें इन्वेंट्री में हमें सेल्स वाउचर के अंतर्गत ही आके एंट्री करनी होगी। जैसे मान लीजिए मैंने कैश माल बेचा, ठीक है, तो अब उसकी एंट्री हम करेंगे। जो भी आपका रेफरेंस नंबर होगा वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे दे देंगे। मोड कौन सा है, कैश मोड है, ये आपको भरना है तो भर दीजिए, मैं तो इसको ऐसे स्किप छोड़ दे रही हूँ। और फिर कौन सा मोड है, सेल्स मोड है। फिर उसके बाद आप क्या बेच रहे हैं, मान लीजिए आपने लीजियंस ले लिया, कितनी क्वांटिटी, मान लीजिए 50 क्वांटिटी ले लिया, 500 का बेच दिया आपने। फिर आपने मान लीजिए आपके पास टी शर्ट है, टी शर्ट आपने ले लिया, कितनी क्वांटिटी आप बेच रहे हो, 50, पर पीस कितना, मान लीजिए 200, ये करके आप एंट्री एक्सेप्ट करा लेंगे। यानी कि कैश में आप जब माल बेच रहे हो तो उसकी एंट्री इन्वेंट्री और वाउचर में कैसे होगी, ये आपने देख लिया स्टॉक के आइटम के साथ। अब हम क्रेडिट पे सेल करेंगे, मतलब उधार माल बेचेंगे। हमने मान लीजिए राम को माल बेचा है, तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो भी है आपका राम के द्वारा मिला है वो दे देंगे, पार्टी का नाम राम, सेल्स। अब आइटम मान लीजिए लीजियंस हमने बेचा 20 क्वांटिटी, पर पीस 500, टी शर्ट लिया हमने रिबॉक का, पर पीस अपने 30 पीस सेल किया, पर पीस 200 करके हम एंट्री एक्सेप्ट करा लेंगे। ये दोनों कंडीशन में हो गया कि सेल्स कैश में और सेल क्रेडिट में किस तरह से इसकी एंट्री की जाती है। अब आपको स्टॉक समरी देखना है तो गेट पे बैक जाइए, सेम वही प्रोसेस, स्टॉक समरी में आइए, लीजियंस में जाइए, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वांटिटी 130, 550 रेट और कितना वैल्यू है, इस पर क्लिक कीजिए, आपको दिखेगा। यानी 200 हमारे पास जींस हमने परचेस की थी जिसमें 70 हमने बेच दिए, बचा कितना, क्लोजिंग कितना 130 का, यानी कि 1,10,000 का माल हमने खरीदा था, 35,000 में हमने बेचा है, 35,000 का माल बेचा है और 71,500 का माल हमारा बचा है, ये आपको दिखा रहा है। और यहाँ आपको मंथ भी रहेगा, जिस मंथ में आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो मंथ आपको यहाँ पे शो होगा। फिर से हम इस कीबोर्ड से स्किप की मदद से गेटवे ऑफ टैली तक जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे होती है और सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे होती है। परचेज रिटर्न की एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में आइए, अकाउंटिंग वाउचर में जाके जर्नल वाउचर में जाइए, F7 जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में मान लीजिए कि आपने कृष्णा को माल बेचा, कृष्णा से माल खरीदा था, तो
कृष्णा अकाउंट डेबिट, कितने का माल बेचा था? 80,000 का यहाँ दिखा रहा है, और मान लीजिए आपका 10,000 का माल वापस आ गया। क्रेडिट में परचेज रिटर्न, यहाँ पे आपसे ओपन हो गया था परचेज एंड नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम है। तो मान लीजिए मैंने ऐसे लीजेंस किया, लीजेंस आ गया। क्वांटिटी कितनी थी? मान लीजिए 1 पीस। रेट 600 था, ये हमने रिटर्न कर लिया। ये हमारा परचेज रिटर्न हो गया। यानी परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे होगी ये आपने देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगी सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे होती है। सेल्स की एंट्री करने के लिए सेम वही सेल्स वाउचर में जाएंगे। ये पे जैसे से जनरल वाउचर में रहते हुए डेबिट करेंगे, हमारा क्या सेल हो रहा है, किस पार्टी को सेल हो रहा है उसको करेंगे। तो हमने किसे माल बेचा था? राम, राम को ले लेंगे। डेबिट में सेल्स रिटर्न आएगा, सॉरी। कौन सा माल वापस आ रहा है? मान लीजिए हमने लीजेंस लिया, क्वांटिटी 2 पीस, जो रेट था वो एक्सेप्ट करा लिया। किससे वापस आ रहा है? राम को माल बेचा था, राम ने हमें वापस किया है, करके हम एक्सेप्ट करा लेंगे। सो आई होप आज की क्लास में मैंने जितना भी बताया आपको कि एक स्टॉक कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक समरी कैसे देखते हैं, रजिस्टर कैसे करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस कैसे देखते हैं, और स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में मैंने डिस्कस की हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगी क्या उसका सोल्यूशन है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी कि गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं टैली के अंतर्गत। जब हमारा बिजनेस बढ़ जाता है और हमें अपने स्टॉक कहीं और भी स्टोर करके रखने होते हैं तो उसकी एंट्री किस तरह से की जाती है। सो बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।